ईरान के माने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को खेमई और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, वहां का चीफ सबको खत्म कर क्या होता है। 8-10 देशों में बुरी तरह से आपातूपी मची हुई है। ऐसा न हो कि विस्मित हो जाए। तेल के टैंकरों पर, पेट्रोल के टैंकरों पर प्रहार नष्ट कर दिया। ऐसा न लंबे टाइम तक कहीं ये युद्ध चला तो आपका मार्केट का मूल्य तेल का कहीं बढ़ सकता है। आपके टैंकर, ट्रॉली, 4 पहिए के 2 पहिए के व्हीकल ठप, साइकिल चलाना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा, नहीं आ रहा रह गया ना। अब कल मैं देख रहा था, अब ये बताइए विकास होना चाहिए कि विनाश होना चाहिए? तुझे तो विनाश हो रहा है। चलो विकास किया लेकिन बमबारी करके विनाश कर दिया। तुमने तो बहुत बड़ी नादानी कर दी। अपने हाथों से अपने देश का विकास किया और अपने हाथों से अपने देश का विनाश करा। तुम मानवता खत्म हो, मानवता कहीं बची नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम सबको धमकी दे रहा। आप क्या समझ रहे? सबको भाई उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा तो आज तक के इतिहास में नहीं बाबू कर रहा है। राष्ट्रपति को उठा लेता है। वो अब इससे ज्यादा तो हद हो गई। महाराज आजकल पैसा कमाने की पढ़ाई पर पैसा कहां तक कमाओगे? भाई मकान भी एक सीमा है। बड़ी बड़ी हवेली बनाई जा रही है, बड़े बड़े कोठियां, इनमें सोने वाला बैठने वाला कोई होगा? चलो बना ली, लेकिन इसी साफ सफाई करने वाला कोई होगा कि नहीं? भाई कहां से करोगे? बच्चे है नहीं, बच्चे गए बाहर, हवेली सुनी पड़ी रही। गांव में पढ़ाई के योग व्यवस्था नहीं है और शहर में तो महाराज मात्र रुपया कमाना सिखाया जाता है। कथा में जी शहर के अंदर क्या रुपया कमाओ। मैं ये देख रहा हूं कि शहर सारे के सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं। गांव का आदमी शहर में जाके चाहे डलिया डाल रहा हो, चाहे ऑटो चला रहा हो या टमटम चला रहा हो, सब्जी की दुकान लगा रहा हो, महाराज ऑटो चला रहा हो, फुटपाथ में बैठ के मूंगफली नहीं, ये कोई खराब नहीं है। लेकिन शहर की गति क्या हो? गांव खाली पड़े। आप हम अपनी जमीनों को छोड़ के शहर को भग रहे हैं। आज गांव के अंदर ऐसा क्या नहीं है जो शहरों में? आज से 50 साल पहले गांव में व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन आज तो गांव में शहर जैसी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था। कथा में बात आ गई, गांव में पढ़ाई की यो व्यवस्था नहीं है। शहर में तो मात्र रुपया कमाना सिखाया जाता है। महाराज विद्या ज्ञान तो बढ़ता है किंतु विद्या घटती जा रही है। भाई ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन विद्या कम हो रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, विद्या कम हो रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए किया जा रहा है। तो ये युद्ध क्यों हो रहा है? भाई ज्ञान का उपयोग आजकल छल कपट के लिए। कथा में जो कथा कब लिखी होगी, लेकिन आज संसार में जो हो रहा है वो कथा है। विद्या ही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए और मुक्ति दिलाए। कथा में बात आ गई, विद्या एक ऐसी चीज है जो भगवान तक ले जाकर तुम्हें मुक्ति दिला सकती है। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब
ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। बोलो सच्चे वो कौन था? सुदामा। मैत्री हो गई, मैत्री हो गई। वो स्वराज का था और उसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? स्वराज किसको बोलते हैं? गुजरात को। अरे भाई, स्वराज उस समय की बात है, गुजरात से। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन किए। सुदामा का मतलब है इंद्रियों का दमन करने वाला, वही सुदामा है। इंद्रियों के निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है और न सफलता मिलती है और न फलती फूलती है। इंद्रियों को काबू में करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आपकी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। विद्यार्थी के लिए इंद्र दमन बड़ा आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन के लिए इंद्रियों का दमन बहुत आवश्यक है, आवश्यक। ऐसा सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के अलावा भागवत कथा में और किसी सहपाठी का उल्लेख नहीं है। बताइए, अच्छा सुदामा ने तो भाई संयमी थे, सुदामापुरी बना दी द्वारकापुरी की तरह, लेकिन सुदामा जी ने अपनी सुदामापुरी में प्रवेश नहीं किया। जो थे उनकी धर्मपत्नी अपने झरोखे में बैठ के सुदामा जी को इशारा करती रही, आ जाओ, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं, सजी धजी महारानी बनी। सुदामा का नहीं, मैं अगर इसमें प्रवेश किया तो मेरा मित्र मुझसे दूर चला जाएगा। कृष्ण, आप सुनिए, ये धन की चकाचौंध बड़ी खतरनाक होती है। आपके घर में आपका एक भाई गरीब हो, अगर रोड पर डलियां डालता हूं, मैं एक चीज दे रहा हूं, हम जहां से 4 पहिए की गाड़ी से जहां डलियां डालता हूं, वो कहेगा भाई साहब राम राम, तो बोलूंगा ठीक है, वो गाँव का ही है, कोई हो। आप समझ में समझ, आप अपने भाई को भाई नहीं कह पाते हो। दुनिया ने पैसे ने कितना कहां से कहां दूर कर, और आपका गांव का नहीं, वैसा ही कोई लड़का तक का हो धनवान कौन है, वो हमारा खास है। बने बने की दुनिया भाई, बचो इससे। विद्यार्थी के लिए इंद्री का दमन करना बहुत आवश्यक है। सुदामा के साथ मेरी मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही क्या कर सकता है? मां सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। उसी का नाम सुदामा। हम सब भगवान की प्राप्ति के लिए तो आतुर व्याकुल है, लेकिन वो करने के लिए हम मन भी बनाते हैं, लेकिन वहां तक चल नहीं पाते, विफल हो जाते। संसार का कोई ना कोई विघ्न हमें इससे फिर दूर कर देता। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि अब भगवान से हमारा मिलन हो? सब चाहते, लेकिन मिलन तो केवल मिलन होने वालों से होगा। महाराज आप समझिए, सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती।